बड़ा मज़ेदार कश्मीरी चिकन मसाला बन रहा है। ठीक है, बाद में हम जो इसमें तड़का लगाएंगे ड्राई फ्रूट्स का, तो ऊपर से उसके साथ मक्खन के साथ। ठीक है, थोड़ा सा गरम हो रहा है ऑयल। चलेंगे, इसको थोड़ा सा हम चॉप कर लेंगे, इसलिए कि हमने इसको वो नहीं करना, पीसना नहीं है, और टमाटरों को पीस के थोड़ा सा डालेंगे ताकि ग्रेवी अच्छी सी हो जाए। तो इसके अंदर थोड़ा पानी भी डलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि मसाला जो है हमारा साथ साथ में गलता रहेगा। ठीक है, ये असल में प्याज जो है ना आजकल आई हुई है, कच्ची प्याज होती है ना, चिकनी प्याज हुआ है, तो ये थोड़ा स्लिप कर दी जाती है। ठीक है जी, इसको यहाँ रखते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे तक। ये मेरा फेवरेट चूल्हा, ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं जलता, ये हमेशा ज़्यादातर मैं इसी चूल्हे पे। पता है इसका क्या, एक तो ये होता है कि यहाँ बीच वाला चूल्हा है, आराम से आपके हाथों में अटकता भी नहीं है, यहाँ पे आपको कटिंग बोर्ड भी नजर आता है, इंग्रेडिएंट्स सारे आपको नज़र आते हैं, और कैमरा जो है वो भी फोकस कर लेता है, वो भी सारी चीज़ें नजर आती है। तो इस वजह से ही ये मुझे ज़रा अच्छा लगता है, और बहुत ज़्यादा तेज़ आग भी नहीं है, ज़्यादा तेज़ आग में खाना वैसे भी नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा हल्की आग पे ही रहना चाहिए, तो वो सही खाना बनता है। हाई फ्लेम पर बनाओ जल भी जाता है, और इसके साथ क्या होता है कि वो फिर टेस्ट भी नहीं अच्छा आता। चले जी, हमने 250 ग्राम की इतनी प्याज को मोटा मोटा चॉप कर लिया, ये जाएगी शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर। ठीक है, चलें जी, अब ये थोड़ा सा फ्राई होगा। यहाँ पर हमें टमाटर चाहिए, टमाटरों को हम पीस लेंगे। ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स मेरे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं, जिसको हमने इसके ऊपर डालना है, यहाँ मेरे पास पड़े हुए हैं, इसको हम बाद में डालेंगे जब चिकन हमारा पूरा रेडी हो जाएगा, तो ऊपर से फ्राई करके इसका तड़का लगाएंगे, तो बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। चलिए, जब तक टमाटरों को थोड़ा सा प्याज हमारा अच्छा, बहुत ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे, प्याज को हल्का सा जैसे लाइट सा हो जाता है उस तरह से हो जाएगा। फिर इसके अंदर थोड़ा पानी जाएगा, ये तो चूल्हा ही नहीं जला, इसके अंदर थोड़ा पानी जाएगा ताकि प्याज जो है वो गले घुट जाए, तो फिर मसाले वसाले डाल के ही हम डाल देंगे। तो वैसे तो आपको पता है ज़्यादा कश्मीरी जो खाने होते हैं बहुत ज़्यादा इसमें मिर्च मसाले नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि ज़ाहिर है हम चाइनीज़ भी बना रहे होते हैं तो उसमें भी टेस्ट लाने के लिए थोड़ा सा अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, प्याज यहाँ पे फ्राई हो रही है, ये ब्लेंडर में जाएंगे, ब्लेंडर में जाके इसकी हम बना लेते हैं, टमाटरों का पेस्ट सा बना लिए। और यहाँ पर मैंने काजू और बादाम निकाल लिए हैं। अच्छा, यहाँ आपके सामने मैंने क्या किया था, इसके अंदर शाहताज कुकिंग ऑयल डाला और प्याज डाल दिया। ठीक है, प्याज और शाहताज कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि प्याज जो है वो थोड़ा सा गल जाए। लेकिन टमाटर भी मैंने पीस लिए हैं, ये देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा मैंने डार्क ब्राउन इसको नहीं किया, थोड़ा सा लाइट सा किया है। और इसके अंदर जाएंगे बाकी के मसाले। अच्छा जी, अब हम इसमें बताएंगे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमने डालने हैं ताकि आप इसको नोट करें। और इसके बाद अच्छा, यहाँ पर मेरे पास सारे मसाले रखे हुए हैं। ठीक है, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, ये चिकन जो है मैंने बड़े वाले चिकन के पीसेस लिए, चलें इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका चूल्हा जला देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है ये लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी। ठीक है, साथ में इसमें डाल देते हैं नमक, नमक के साथ इसमें डाल दीजिएगा ज़ीरा, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये मैं साइड पे रखूँ ताकि आपको नज़र आए। ये डाल देते हैं हम इसमें, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। यहाँ पर है मेरे पास दही, अभी चूल्हा जल रहा है, ये देखिए ये मसाला, ताकि ये प्याज जो है थोड़ी सी इसमें घुल जाएगी। ये हल्का हल्का सा आप इसको प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर ये मेरे पास हैं पिसे हुए टमाटर, तकरीबन 1 कप के इतने। थोड़ा सा इसको हम इस तरह से भूनेंगे। ठीक है, दही भी अभी इसमें जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसका मसाला भुन जाए। ठीक है, बाकी चीज़ें जो ये मेरे पास है बटर, और इसके साथ ये ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें काजू है, बादाम है, ये हम आखिर में जब चिकन को आपने निकाल लेना है डिश के अंदर,
फिर ऊपर से आपने इसको फ्राई करके डालना है। इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, क्रंची क्रंची सा, ठीक है। तो ये हम यहाँ रखते हैं, यहाँ पर दही है, दही को फेंट लेती हूँ और ये इसको यहाँ पे रखती हूँ। बाकी इंग्रेडिएंट्स आपके सामने मैंने इसमें सब डाल दिए। थोड़ा सा दही भी जाएगा, थोड़ा मसाले को भूनना है। वो देखिए थोड़ा हाई फ्लेम पे इसको भून लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। अब इसको मैं तेज़ चूल्हे पे रखूँगी ताकि ये जो भुनाई इसकी अच्छे से हो जाए, वरना इस पर ना टाइम होगा। अगर हमने दम पे रखना होता है तो फिर हम उस पर रखते हैं, ठीक है। अब इसको मैं भूनूंगी बहुत अच्छे से। भूनने के बाद इसमें चिकन डालेंगे, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो हस्बे ज़रूरत पानी डालें और इसको ढक दें, ठीक है। चिकन के पीसेस थोड़े से बड़े बड़े हैं, ज़ाहिर है ये देख लीजिएगा, इतने बड़े बड़े पीसेस हैं और ये गलने में भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो ये फिर मैं थोड़ा इसको हल्की आग पे छोड़ दूँगी ताकि पकता रहे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसका इंतज़ार करते हैं जब तक ये थोड़ा ड्राई हो। भुनाई होगी, चिकन जाएगा, चिकन भुनेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी हम पानी थोड़ा सा डालेंगे और पकने देंगे हल्की आग पे। फिर ऊपर से मक्खन का और ड्राई फ्रूट्स का तड़का लगाएंगे जब हम इसको डिश में निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब तरह से प्रेस कीजिएगा ना तो ये आराम से ये जो इसके प्याज हैं घुल जाएंगे। टमाटर तो आपके सामने मैंने पीस के डाले हैं। और कलर बड़ा अच्छा इसका निकला के आ गया, देखिए कितना खूबसूरत इसका रंग है। इसमें वो जो लाल वाली मिर्च होती है, कश्मीरी देगी मिर्च है, वो मैंने डाली है। वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, सिर्फ उसकी रंगत ही होती है, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। देखें अब इसका ऑयल भी ऊपर आ गया। अब इसमें जाएंगे चिकन के पीसेस, ठीक है। थोड़े बड़े बड़े पीसेस हैं तो इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा पकने में। पानी डाल के रख देंगे, आराम से ये जो है गलता रहेगा, पकता रहेगा।